अब सोचो एक आपको कोई इंग्रेडिएंट बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे चाय हो गई, मैगी हो गई। अब सोचो अगर आपने एक भी चीज़ उसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा डाल दी या मिस कर दिया उसके अंदर, जैसे चाय के अंदर आपने चीनी मिस कर दी तो आपको फीकी लगेगी। ऐसी मैगी के अंदर मसाला मिस कर दिया तो आपको वो भी अच्छा ही लगेगा। मतलब एक कहने का मतलब है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ख़राब सा लगेगा। वैसे ही ना लाइफ में आपकी सक्सेस की एक रेसिपी होती है, जिसमें अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी तो आपको सक्सेस नहीं मिलती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक इंग्रेडिएंट यहाँ पे काम नहीं करता। सब छोटी-छोटी चीज़ें मिल के बड़ी सक्सेस बनाती है। अब आप सोच रहे होगे कि छोटी-छोटी चीज़ें, अब जिसको ओवरनाइट सक्सेसफुल होना है वो क्या करे? तो ऐसी ओवरनाइट सक्सेसफुल होने वाली चीज़ें यार, एक चीज़ कहते हैं ना कि आपको ओवरनाइट सक्सेस आपकी किसी की कैसे जज कर सकते हो? जज आप तब करते हो तब आपको पता चलता है। बट कभी आप उसके पास में जाके देखते हो कि उस ओवरनाइट सक्सेस के लिए उसने कितने साल, कितने महीने, कितनों घंटे काम किया उस चीज़ पे? कभी नहीं सोचते हम ये लोग। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें कभी बैक स्टोरी जाननी ही नहीं होती कि उसकी क्या बैक स्टोरी रही है। हम बस इतना मतलब उस चीज़ से वो हो जाता है ना, वर्ड याद नहीं आ रहा, कि बहुत ज़्यादा ओवर वो हो जाता है, एक्साइटेड एक ओवर एक्साइटेड सही टाइम नहीं होगा, बट ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें लगता है कि यार वाह! क्या काम किया बंदे ने और हमें भी ऐसा बनना है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप, एक बुक है सक्सेस रेसिपी, ये समझाती है कि जो सक्सेस एक ओवरनाइट चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये एक मिक्सचर होता है। अब जैसे कि मिक्सचर में क्या आ गया आपका, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, क्या करना है आपको, कंसिस्टेंसी, आप कितना रेगुलरली उस काम को कर रहे हैं और कितना डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, और आपका माइंडसेट क्या उस चीज़ को जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपका माइंडसेट और जो आपकी पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, आपका लर्निंग एटीट्यूड है, वो है भी या नहीं। अब जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे किचन में हो गया आपका, नमक हो गया, मसाला हो गया, पानी हो गया, और टाइम का सही बैलेंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है कोई भी चीज़ को बनाने में। वैसे ही लाइफ में भी हर एलिमेंट आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा लेवल अचीव करना है लाइफ में, कोई भी चीज़ अचीव करना है, इट्स नॉट अबाउट कि बड़ा लेवल, बट कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मैं कहता हूँ कि आपको किसी भी कहीं पे भी आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल करने के लिए आप पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे जाते हो, ब्रेक लेते हो, बीच में ब्रेक लेके रुकते हो, खाना पीना खाते हो। आप उस गोल को कंप्लीट करने के लिए ये तो नहीं है ना कि आप बस निरंतर आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ही जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जो चीज़ें बताई मैंने सक्सेस के लिए, डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, और एक लर्निंग एटीट्यूड कि आप डेली बेसिस पे उस चीज़ को लेकर कितना लर्न कर रहे हो। तो इन्हीं ये चीज़ें आपका बनाती हैं एक क्लियर विजन। अगर आपको पता है, जैसे कि अगर आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में जाना कहाँ है, तो फिर कोई भी रोड आपको कहीं भी ले जाएगी। अब जैसे कहते हैं ना, आपको किसी फ्लाइट में जाना था, ठीक है? फ्लाइट क्या, और थोड़ा रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं, किसी बस में जाना था या किसी ट्रेन में जाना था, तो आपको पता था कि भाई इतने बजे, इतने इतने बजे इस प्लेटफॉर्म पे या फिर एयरपोर्ट पे, इस टर्मिनल पे, ये इस वाले गेट पे आएगी ये ट्रेन, फ्लाइट आएगी आपकी। अब आपको पता ही नहीं, आप किसी भी फ्लाइट में चढ़ जा रहे हो, कहीं भी उतर जा रहे हो। तो बहुत आपने सुना होगा, गो विद द फ्लो। अब गो विद द फ्लो हर चीज़ में नहीं होता। आपको अगर समझ पा रहे हो, अगर आपके पास क्लियर डायरेक्शन है ना, तो वो लोग गो विद द फ्लो के साथ नहीं जाते। पहली बात तो ये। अब फ्लो तो कहीं भी ले जाएगा ना आपको। फ्लो जैसी चीज़ें गलत नहीं है, बट कभी कभार सही है और कभी कभार नहीं भी है। जैसे कि अब एक लाइफ के बारे में बात करें, अपने करियर के बारे में बात करें कि आज मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ का मेरा मन करा तो वो मैंने बिज़नेस कर लिया, कल मैंने ये मेरा मन करा तो मैंने वो वाला बिज़नेस कर लिया। तो आप तो फिर फ्लो के साथ चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। बट ये एक फ्लो आपको कहीं नहीं पहुंचाता, आपको कहीं ना कहीं लाके को खड़ा कर देता है। और अब एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जैसे एक जो कुक होता है ना, अब कुक को पहले डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है? इमेजिन योर सेल्फ, आप अपनी लाइफ के कुक हो। अब किसी को टी बनानी है तो आपको कहीं पे पहुंचना है, तो उस टी से क्या बनानी है, कॉफ़ी बनेगी या चाय बनेगी, जो भी बनानी है। वैसे ही आपको अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आपको, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी का मतलब है क्या यहाँ पे? अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक दिन आप वर्कआउट करके आप फिट तो हो नहीं जाओगे,
लेकिन रोज़ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे, सेम सेम चीज़ों करके, सेम बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करके, तो आपको 1 साल बाद उसका रिज़ल्ट दिखेगा। और वो रिज़ल्ट क्यों दिखेगा? क्योंकि आपने वो चीज़ को डेली किया। अब मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूँ, आप डेली कॉम्ब करते हो अपने बालों में, तो कॉम्ब करते हो आप अच्छे दिखते हो। अगर आप 1 महीने के लिए कॉम्ब करना बंद कर दो तो कैसा लगेगा आपको? तो आप बोलोगे यार अजीब से लगेंगे बाल, बहुत अजीब हो जाएँगे। तो ये भी चीज़ है, जो आप एक छोटी-छोटी चीज़ें कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, आप अपने बालों के लिए कॉम्ब कर रहे हो, फेस वॉश कर रहे हो, तो आप उससे साफ-सुथरे दिखते हो। तो यही चीज़ है जो हमें डेली एक्शंस ही जो हमारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बनाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक तीसरी चीज़ बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। अब हर रेसिपी को देखो टाइम लगता है बनने में। अगर आपको चाहिए जल्दी खाना है तो जल्दी के चक्कर में क्या मिलेगा आपको? कच्चा खाना मिलेगा। अब जैसे कि जो प्रेशर कुकर होता है, अब उसकी विसल का वेट करना पड़ता है। वैसे ही लाइफ में आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अब पेशेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? पेशेंस का मतलब पता है क्या होता है? पेशेंस का मतलब मैं बताता हूँ, देखो। इस चैनल पे अभी हमारे 23 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? हाउस ऑफ मनी पे। अगर आपने नंबर ऑफ़ वीडियोज़ देखे होंगे तो इस चैनल पे हैं अराउंड शायद 10-12 वीडियोज़ हो गए। अब 2 पर्सन हैं यहाँ पे, ठीक है? एक जो वीडियोज़ बना रहा है। मुझे मतलब है कि मुझे कंटेंट प्रोवाइड करना है। अब कंटेंट के नाम पे मैं कुछ तो ये नहीं है कि आपको भी टाइम वेस्ट करूँ, आप इतना अपनी लाइफ़ का इम्पोर्टेंट टाइम मुझे दे रहे हैं। यही हो रहा है ना कि आप वीडियो देख रहे थे ताकि आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिल सके। या तो मैं 15 मिनट के लिए कोई भी बकवास करता रहूँ, बट बकवास ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका भला हो, मेरा भला हो, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ। ऐसे ही होता है, कमेंट्स जब आप करते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। तो कंसिस्टेंटली अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कंटेंट तो बढ़िया है बट व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ मेरे हाथ में नहीं है, व्यूज़ आप लोगों के हाथ में। आप जितना आप देखोगे, उसको शेयर करोगे, वो इस तरीके से बढ़ता है। कोई भी चीज़ शुरुआत में होती है, बट कंसिस्टेंसी कहाँ दिखाई जाती है? तब आपका एक विजन होता है। अब जैसे मैं बता दूँ, कोई एग्ज़ाम आ रहा है आपका, 1 साल बाद कोई एग्ज़ाम है। तो अब कंसिस्टेंसी वो होगी, उस एग्ज़ाम के लिए आपने डेली पढ़ना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक विज़न है कि मुझे ही जैसे ना जैसे करके उस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पास करके आना है, जो भी करना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, जिस तरीके से। इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि जब आप एक इसके साथ ना कंसिस्टेंसी आपके, जब विज़न यहाँ पे होता है कि 1 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, तो उस 1 साल बाद दिखने के लिए कि मुझे क्या है, अभी एक्शन लेने पड़ेंगे रेगुलर लाइफ़ में। और ये सब चीज़ करने के लिए मैं जैसे हर वीडियो में एक सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी टास्क लिस्ट बनाइए। जो भी चीज़ करनी है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सब सारे काम उसके अंदर रखो। तो पेशेंस की बात कर रहे थे। अब पेशेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि मैंने बनाया, अब मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं 40, 2, 4, 6, 500, 600, 50, 40, 30, 20। लेकिन अब मैंने व्यू देख के 1-2 वीडियो के मैंने बनाना तो नहीं छोड़ा ना। मैं पेशेंस के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी तो ये चीज़ और लोगों तक पहुँचेगी। क्यों पहुँचेगी? क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हो, मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है मैं इसलिए बना रहा हूँ। कोई मेरे ऊपर प्रेशर तो नहीं है कि नहीं यार मुझे तो ये करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कैसे चलेगा। नहीं, मुझे अच्छा लगता है बनाना, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। अगर कोई इस वीडियो से सीख रहा है तो अच्छी बात है ना, क्या जा रहा है उसका। इसको बोलते हैं पेशेंस के साथ काम करना। व्यूज़ आए ना आए, ठीक है, बारिश हो ना हो, डेली छाता लेके ज़रूर निकलना है। दैट इज़ योर पेशेंस, राइट? कंसिस्टेंसी भी है। तो जो पेशेंस, कंसिस्टेंसी एक प्रॉपर एफर्ट्स करते रहना। पेशेंस विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। आप लगे पड़े हो, बस लगे पड़े हो, आपको आपको पता है एक ना एक दिन तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से ही ये पेशेंस आपके डिफाइन होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस देखो एकदम से तो आती नहीं है, उसे पकने में टाइम लगता है। जैसे आपने देखा होगा ना बीरबल की जो खिचड़ी, कि वो पेड़ पे जला देता है और उसकी खिचड़ी पकती तो नहीं है, क्योंकि आग नीचे लगी होती है। सो सेम ऐसे ही हर चीज़ को पकने में टाइम लगता है। खैर वो तो कभी पकेगा ही नहीं जिस हिसाब से उन्होंने आग लगाई थी। बट एक कहने का मतलब ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। कहते हैं ना 2 मिनट के मज़े और फिर 10 साल के वो चीज़ गई आपकी। और ये चीज़ अभी आप चाहो तो अपनी लाइफ में करके देख लो कि आपका शाम को फ्रेंड आया, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेटेड था,
तो अब वो फ्रेंड, एक चीज़ ये है कि अगर आप किसी से महीने साल में एक बार मिल रहे हो तो आप वहाँ पे उसको सैक्रिफाइस कर सकते हो। बट डेली आपका आप उसी फ्रेंड से मिल रहे हो, डेली टाइम उसी टाइम पे, और ऐसा टाइम, या तो आप अपना टाइम चेंज करो कि एक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 से 6 आपने काम कर लिया, ठीक है, आप शाम को 6 बजे 7 बजे जो भी XYZ आपका टाइम है, तो आप उस टाइम का एज अ ब्रेक कंसिडर कर लो। लेकिन अगर आप उसी टाइम पे आपको ऑफिस से आ रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, और वहाँ से आने के बाद अब आप सोच रहे हो कि यार मैं काम कर लेता हूँ, इतने में आपका फ्रेंड आ गया, फिर आपने सोचा मैं कल काम कर लूँ, कल भी सेम फ्रेंड आ गया, तो सेम वो चीज़ अब रेपिटेटिव मोड पे हो रही है और उसमें नहीं कर पा रहे हो आप। रीज़न बीइंग कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। सो ऐसे ही एक चीज़ यहाँ पे एंड में यही बोलना चाहूँगा कि इसके सबके साथ साथ ना, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि जब आप कोई भी चीज़ मैगी बनाते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि मैगी टेस्टी बनेगी। अब टेस्टी क्यों बनेगी? क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है मैगी को लेके, और आपने सीखा है मैगी को कैसे बनाना है। तो सेम यही चीज़ आपका, बोलते हैं ना कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एक लर्निंग माइंडसेट है, 2 चीज़ें होती हैं। सो अगर जैसे मान लो कि खाना थोड़ा सॉल्टी बन गया है, तो अगले दिन आप सीख जाते हो कि भाई मुझे इतना इसमें नहीं करना, इतना नमक नहीं डालना है, सारी चीज़ें नहीं करनी। तो वैसे ही लाइफ में फेलियर्स आपको नया लेसन देते हैं। सक्सेस सिर्फ जीतने वालों को नहीं मिलती। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग। इफ़ यू आर विनिंग, इट डजंट मीन दैट यू आर सक्सेसफुल, नो। नंबर 1 पे पहुंचना ईजी होता है, बट नंबर 1 पे अपने आप को मेंटेन रखना वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी, उनकी बात करें, रिच तो बन गए, लेकिन अब अपने आप को, अब कंपटीशन क्या है, अपने आप को उसी लेवल पे, उसी मेहनत के साथ नंबर 1 पे बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। फर्स्ट आना इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, बट स्टेइंग फर्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जैसे कि एक चीज़ मान लो कि जो गिरते हैं ना, जो आप गिर के सीखते हो, वो, उससे बड़ी लर्निंग हो ही नहीं सकती। मतलब बहुत सही चीज़ है। और मैं एक आपको यहाँ पे जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि सक्सेस एक सीक्रेट नहीं है, एक रेसिपी है जिसको आप पकाते हो। और वो पकाते हो पता कैसे हो? आप रात रात भर लगे पड़े हो, मेहनत कर रहे हो, दबा के मेहनत चल रही है, और अगर आप राइट इंग्रेडिएंट्स डालते हो उसके अंदर, उस मेहनत के अंदर राइट टाइम पे डालते हो, विद राइट पेशेंस के साथ, वेट कर करके आप लगे पड़े हो, क्योंकि आपका विजन कहता है ना यार। अब दुनिया में भर में आपके घर वाले, फैमिली, दोस्त, वो चीज़ शुरुआत में उसको गलत बोलेंगे, बाद में जाके तब उसके रिजल्ट आएंगे तब आपको बोलेंगे हाँ, हमने मना किया फिर भी ये नहीं माना और इसने करी, अपनी मन की करी। तो आपकी लाइफ का भी टेस्ट इसी तरीके से एकदम परफेक्ट हो जाता है। वीडियो को ना लंबा ज़्यादा करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दैट वी आर 23 नाउ, मतलब कि 23 सब्सक्राइबर हो गए। और हो सकता है आपको सुन के हंसी भी आ रही हो, आएगी, बट जब 23 के होंगे तब भी हंसी आएगी। वो हंसी इसलिए आएगी कि भाई 23 तब सब खैर इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। हाउस ऑफ मनी को फॉलो करो, और मस्त ऐसे ही लाइफ लर्निंग लेसन्स के साथ, उसके अंदर बुक्स की नॉलेज, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सब कुछ इस तरीके से रेसिपी बिल्ड करते हैं, सक्सेसफुल होता है, साथ में होते हैं। मार्क माई वर्ड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना हाउस ऑफ मनी को, अगर ऐसा कंटेंट चाहिए। नहीं चाहिए तो मत करो, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड।